अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। जिस तरह से हमने नाइन्थ में टिश्यूज़ वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और वो टिश्यूज़ मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, ठीक है। उस तरह से हमारे बॉडी के अंदर एक मेजर, एक ज़रूरी और एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जितने भी एक्शंस हमारे बॉडी परफॉर्म कर रहे हैं उन सारे एक्शंस को कंट्रोल करने वाला जो एक सिस्टम हमारे बॉडी में है, जो एक बड़े कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करता है हमारे बॉडी के लिए, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। द सिस्टम दैट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड न्यूरॉन्स, ठीक है। नर्व्स और नर्व सेल्स आप कह सकते हो, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें ना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब में जो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है वो किसका है? ह्यूमंस का है, ठीक है। ह्यूमन का सबसे वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, इसीलिए इनको जो है वो अशरफुल मखलूक़ात भी कहा जाता है, स्पेशली नर्वस सिस्टम की वजह से, शऊर की वजह से। किसकी वजह से है? नर्वस सिस्टम की वजह से सारी बॉडी का जो कंट्रोल है, ठीक है। अब जो नर्वस सिस्टम है ना, इसको मेजरली डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में। उसमें हमारे पास एक आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस बोलेंगे, और दूसरा हमारे पास आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको पीएनएस बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी पूरी बॉडी में जितने भी नर्व्स प्रेजेंट है ना, वो सारी की सारी नर्व्स क्या कहलाती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो तरह के नर्व्स होते हैं, ठीक है। मीन्स कि हमारी बॉडी जो है ना वो क्या कर रही है? डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कम्युनिकेटेड विद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम थ्रू नर्व्स, और वो सारे के सारे नर्व्स क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही कहलाता है, ठीक है। दो तरह के नर्व्स होते हैं, एक होते हैं क्रेनियल नर्व्स, और दूसरे आ जाएंगे स्पाइनल नर्व्स। मतलब ऐसे नर्व जो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड है उनको हम क्रेनियल नर्व बोलेंगे, जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स है ना, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नर्वस सिस्टम की सारी ये डिवीजन तो हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, फिर उसमें आगे कौन कौन से पार्ट्स है, फिर उसके आगे फर्दर कौन सी डिवीजन है, उनके हर एक के अलग अलग डिफरेंट के जो फंक्शंस आ जाएंगे वो कौन कौन से हैं। फिर इस तरह से हमने स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अलग से। ये पूरा हमारा एक बड़ा टॉपिक है, वो आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर मेजर जो हमारा कंसर्न है आज का वो क्या है? दैट इज न्यूरॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वो सेल्स जिनसे नर्वस सिस्टम बना हुआ है, वो सेल्स जो कि नर्वस सिस्टम के सारे फंक्शन को परफॉर्म करने वाले सेल्स हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूरॉन्स बोलेंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स है हमारे पास, न्यूरॉन्स का जो मेन, इसकी जो प्रॉपर्टी है, मेन जो करेक्टर है उसका, वो क्या है? दैट इज इट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। ये क्या करती है? ये कंडक्ट करती है किस चीज़ को? मैसेजेस को। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स को अगर हम डिफाइन करें तो नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। क्या है हमारे पास? एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स। An electrochemical wave that travels along the length of neurons is called as nerve impulse, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जिस फॉर्म में, जिस शक्ल में मैसेज कंडक्ट होता है ना न्यूरॉन्स में, उस फॉर्म ऑफ मैसेज को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है, या नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल आ जाता है, न्यूरॉन की इंट्रोडक्शन आ जाती है। फिर अगर हम कंपोजिशन की बात करें ना, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम, आपको पता है कि पूरा बहुत बड़ा नर्वस सिस्टम है, पूरा सिस्टम है जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है। हमारी बॉडी में हर जगह पर आपको न्यूरॉन नजर आएंगे। कुछ स्पेशलाइज पार्ट्स है जहाँ पर न्यूरॉन नहीं होते, बाकी हर जगह पर आपको जो है वो न्यूरॉन जो है वो नजर आएंगे हर बॉडी में, ठीक है। तो ये जो पूरे बॉडी में न्यूरॉन फैले हुए हैं ना, जाहिर सी बात है इसमें नंबर ऑफ सेल्स भी बहुत ज़्यादा होगा। तो न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ सेल्स इन्हें किसमें? बिलियंस ऑफ नर्व सेल जो है ना वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। और ये जो है डिफरेंट साइजेस के भी होते हैं, और इनकी जो शेप्स है वो भी क्या होती है?
डिफरेंट शेप्स के होते हैं न्यूरॉन्स। हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो टिपिकल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। बाकी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप अगर हम इसकी सेंसरी न्यूरॉन की देखें तो उसकी शेप मुख्तलिफ होती है, मोटर की अलग होती है और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स की जो शेप है ना वो डिफरेंट होती है। फिर यूनिपोलर अलग होती है, बाईपोलर अलग होती है, मल्टीपोलर अलग होती है, ठीक है। वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप वगैरह जो उसकी टाइप्स आ जाएंगे। बट आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बिलियंस ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट साइजेस के हैं और डिफरेंट शेप्स के जो है वो न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है ना उसमें हमारे पास ये डायग्राम को अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास मेजरली कुछ पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो पार्ट आता है ना हमारे पास वो क्या है, दैट इज सेल बॉडी। ये जो दरमियान वाला ये जो पूरा पोर्शन है ना इसको हम क्या बोलेंगे, सेल। याद रखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना ये एक सिंगल सेल है। और न्यूरॉन इज अ लॉन्गेस्ट सेल आफ्टर मसल सेल्स, ठीक है। जिस तरह से हमारे बॉडी के जो मसल वाले सेल्स हैं ना वो लंबे लंबे सेल्स होते हैं, उस तरह से न्यूरॉन्स भी क्या है, लॉन्ग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड सेल बॉडी विच कंटेन न्यूक्लियस। सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पार्ट में इसका क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस होगा, उसमें इसका डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। और यही जो सेल बॉडी है इसी में इसके जो ऑर्गेनेलीज है वो भी प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट लाइसोसोम, ठीक है। जो लाइसोसोम है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये वाला जो एरिया होता है ना यहाँ पर जहाँ से नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट होता है ना वहाँ पर प्रेजेंट होता है इसका लाइसोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सेल बॉडी का फंक्शन क्या है, सेल बॉडी मेन पार्ट द सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम डेंड्राइट्स, मैसेज रिसीव करेगा किससे, डेंड्राइट से। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट न्यूरॉन का आ जाएगा डेंड्राइट्स। ये जो आपको जितनी भी जो एक्सटेंशन नज़र आ रही है ना बाहर न्यूरॉन के साथ, ये सारी की सारी जो एक्सटेंशन है इन एक्सटेंशन को हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे। या हम ये डेंड्राइट्स का काम क्या है, डेंड्राइट्स आप समझिए डेंड्राइट्स आर द एक्सटेंशंस और मेम्ब्रेन टाइप एक्सटेंशन होती है जो कि सेल बॉडी से अराइज हुई होती है, जो रिसीव करती है मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन। यहाँ पर एक और न्यूरॉन है, ये उस न्यूरॉन से मैसेज को क्या करेगी, रिसीव करेगी, फिर उस मैसेज को आगे भेजेगी किसके पास, सेल बॉडी के पास भेजेगी, ठीक है। तो इसका सिर्फ इतना फंक्शन आपने याद रखना है कि डेंड्राइट्स क्या है, ये एक्सटेंशन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि सेल बॉडी से अराइज हुई है, जो रिसीव करती है मैसेज या जो रिसीव करती है नर्व इम्पल्स फ्रॉम अनदर न्यूरॉन, अनदर न्यूरॉन से रिसीव करेगी। और दूसरा जो न्यूरॉन है उसके कौन से पार्ट से, ये वाला पार्ट एक्सान टर्मिनल, इट रिसीव मैसेज फ्रॉम एक्सान टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, ठीक है। उस न्यूरॉन से ही रिसीव करेगी और फिर उस मैसेज को आगे कंडक्ट करेगी, ट्रांसमिट करेगी टूवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ उसको क्या करेगी, ट्रांसमिट कर देगी। फिर उसके बाद ही लास्ट में ये जो आपको लेंथी पार्ट नज़र आ रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूरॉन का, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एक्सान। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सान बोलेंगे, ठीक है। ये लेंथ ऑफ एक्सान आ जाएगी यहाँ तक, और ये जो लास्ट में ये वाले जो एक्सटेंशन आपको नजर आ रहे हैं इन एक्सटेंशन को क्या बोलेंगे, एक्सान टर्मिनल्स हम बोलेंगे, ठीक है। अब एक और बात याद रखिएगा, ये जो एक्सान है ना ये लॉन्ग है, थ्रेड लाइक है। इसके एक्सान के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। और इन सेल्स को हम किसका नाम देते हैं, श्वान सेल्स। क्या बोलेंगे इन सेल को, श्वान सेल का नाम देते हैं, ठीक है। श्वान सेल इसलिए बोलते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैथियास श्लेडन एंड श्वान वाला जिस तरह सेल थ्योरी पढ़ी थी ना, ये वही साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था कि भाई जो लेंथ ऑफ एक्सान है उसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल सेल्स होते हैं, उन सेल्स को उसने श्वान सेल का नाम दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये हर दो सेल्स के दरमियान, देखो ये एक श्वान सेल है, ये एक श्वान सेल है, ये दूसरा है, इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, जो जंक्शन नज़र आ रहा है, इस जंक्शन को नाम दिया जाता है नोड ऑफ रणवीर। क्या बोलेंगे इसको, नोड ऑफ रणवीर आ जाएगा, ठीक है। ये इंडियन एक साइंटिस्ट था, नाम उसका कुछ लंबा शंबा होगा, लास्ट में इसमें रणवीर आता है या पहले में आता होगा, तो उसने उस हिसाब से इसको क्या नाम दे दिया, नोड ऑफ रणवीर का नाम दे दिया। नोड ऑफ रणवीर क्या है, इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू श्वान सेल्स, ठीक है, या नोड बिटवीन टू श्वान सेल इज कॉल्ड
नोड ऑफ रणवीर हम उसको हम बोलेंगे, ठीक है। फिर एक और बात आ जाती है हमारे पास, जिस तरह से देखो हर सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, तो इसका भी प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन होगा, उसमें सारे ऑर्गेनेली जो सारी चीज़ें होगी। लेकिन इसके ये जो एग्जान है ना, इस एग्जान के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इस तरह से प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये वाली जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है किस चीज़ का? माइलिन शीथ का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो माइलिन शीथ क्या है? माइलिन शीथ, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन द एक्सॉन अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन, आप कह सकते हो, या प्रेजेंट ऑन एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। और ये जो माइलिन शीथ ना, ये जो मेम्ब्रेन है, ये बनी हुई है किस चीज़ से? फेट्स, लिपिड से बनी हुई है। तो किस चीज़ से बनी है? लिपिड से बनी हुई है। तो इस वजह से ये जो होती है ना लिपिड्स, कोई भी चीज़ आपको नज़र आए जो लिपिड से बनी हुई हो ना, तो याद रखिएगा 90% उसका जो कलर होगा ना, वो क्या होगा? वाइट कलर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो माइलिन शीट है इसका कलर भी क्या होगा? वाइट होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आपने याद रखना है। ये जो माइलिन शीट है ये कुछ न्यूरॉन्स में होगी और कुछ न्यूरॉन्स में नहीं होगी। तो जिन न्यूरॉन्स में माइलिन शीट प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स दैट कंटेन माइलिन शीट, ठीक है। और ऐसे न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, उसके ऊपर नहीं होता, उन न्यूरॉन्स को हम किस चीज़ का नाम देंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का नाम बोलेंगे, ठीक है। तो कलर याद रखिएगा, अगर माइलिनेटेड है तो कलर क्या होगा? वाइट कलर होगा। अगर नॉन माइलिनेटेड है तो कलर क्या होगा? ग्रे कलर होगा, ठीक है। वाइट और ग्रे आपने याद रखना है, ठीक है। अगर न्यूरॉन माइलिनेटेड है तो कलर वाइट होगा, अगर नॉन माइलिनेटेड तो क्या होगा? कलर जो इसका वो जो है वो ग्रे कलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टिपिकल स्ट्रक्चर आ जाता है किस चीज़ का? न्यूरॉन का, जिसमें मेन पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले नंबर पे सेल बॉडी आ जाएगी, ठीक है। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसका साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर होगा, न्यूक्लियस भी इधर होगा और ऑर्गेनेलीज भी यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट इसका आ जाएगा डेंड्राइट्स आ जाएंगे। डेंड्राइट्स का होते हैं दीज आर अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। और इनका जो फंक्शन है वो क्या है? ये नर्व इम्पल्स लेके आएगा किसकी तरफ? टूवर्ड्स द सेल बॉडी। एक्सान क्या करेगा? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अनब्रांच प्रोसेस है, ठीक है, विच एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ सेल बॉडी, जो कि सेल बॉडी से अराइज होता है ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसको हम माइलिन शीट बोलेंगे। फिर इसके अलावा माइलिन शीट फैटी मटेरियल से प्रेजेंट होगा जो न्यूरॉन को इंसुलेट करती है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो फैट से बना हुआ होगा। फिर इसके अलावा जो है इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? नोड्स प्रेजेंट होंगे, मीन के इंटरवल्स, ठीक है। ब्रोकन इंटरवल्स है ये, जो मैंने आपको नोड ऑफ रणवीर बताया ना, ये नोड्स, दीज नोड्स आर कॉल्ड नोड ऑफ रणवीर, ठीक है। और हर नोड के बाद जो है एक स्मॉल सेल प्रेजेंट होगा। देखिए ये नोड है, इससे पहले भी सेल और बाद में भी सेल, फिर सेल, फिर सेल। ये जो स्मॉल सेल्स है, इन स्मॉल सेल्स को हम क्या बोलेंगे? शॉन सेल्स का जो है वो नाम देंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में देखो हम पढ़ेंगे ना नर्व्स के, जब बहुत सारे न्यूरॉन मिल जाते हैं ना तो उसको स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? नर्व्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे न्यूरॉन्स मिले हुए हैं जिन के ऊपर जो है वो माइलिन शीट प्रेजेंट है, तो वो दो तरह के मैटर्स बनेंगे। एक मैटर को हम बोलेंगे वाइट मैटर, ठीक है, और एक मैटर को हम बोलेंगे ग्रे मैटर। तो याद रखिएगा वाइट मैटर किससे बनेगा? माइलिनेटेड एक्सॉन से बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि वो फेट से बना है और फेट का कलर वाइट होता है, तो उस वजह से वो वाइट मैटर बनाएगा। और नॉन माइलिनेटेड जो है वो ग्रे मैटर बनाएगा, क्योंकि उसका जो उसके ऊपर वाइट कलर वाला माइलिन शीट नहीं है, लिपिड्स की लेयर नहीं है, ठीक है। तो वो जो कलर है वो क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। ये वाइट मैटर और ग्रे मैटर आ जाएंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ मीन्स कि हम स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में आपको ये दो मैटर्स जो हैं ये नज़र आएंगे, बाकी किसी भी जगह पर बॉडी में नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ऑन द बेसिस, याद रखिएगा ये है टाइप्स है, बट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन की हमारे पास आ जाएगी 3 टाइप्स आ जाएगी: सेंसरी न्यूरॉन,
मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन का क्या क्या देखो, नाम से जाहिर है जिसने सेंस ऑर्गन के साथ काम करना है, ये क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स रिसीव करेगा या मैसेज रिसीव करेगा किससे, फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, किससे, सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करेगा और उस मैसेज को लेके जाएगा, उस मैसेज को कंडक्ट करेगा किसकी तरफ, टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन या स्पाइनल कार्ड की तरफ मैसेज को लेके जाएगा। जो मोटर न्यूरॉन है वो अवे लेके आएगा, मीन के ये वाला बॉडी हम यहाँ से आसानी से इधर देख लेते हैं, बॉडी टू CNS। ठीक है, ये मैसेज लेके जाएगा फ्रॉम बॉडी टू CNS। ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन है वो मैसेज लेके जाएगा फ्रॉम CNS टूवर्ड्स बॉडी, ये वापस मैसेज लेके आने वाला होता है, इफेक्टर्स की तरफ मैसेज ये लेके आएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। फिर अगर इनकी शेप की हम बात करें तो जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, इनका एक्सॉन जो है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, और इनमें जो है वो क्या होती है, देयर इज लॉन्ग सिंगल डेंड्राइट। इनमें जो जैसे यहाँ पर देखो ये मल्टीपल डेंड्राइट्स बने हुए हैं ना, तो इसमें एक ही डेंड्राइट होगा बट वो लॉन्ग होगा, और उस एक डेंड्राइट को हम क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन का नाम देंगे। जो मोटर न्यूरॉन है उसका काम है मैसेज स्पाइनल का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की तरफ मैसेज लेके आएगा। ठीक है, इसका जो एक्सॉन होगा ना वो लॉन्ग हो गया, इसका शॉर्ट है और इसका लॉन्ग एक्सॉन होगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे डेंड्राइट, जैसे ये मल्टीपल प्रेजेंट है ना, उसी तरह से इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स आ जाएंगे। एसोसिएटिव न्यूरॉन या इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन का नाम भी दे सकते हैं हम इसको। ये जो है क्या करती है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वहाँ पर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एसोसिएशन प्रोवाइड कर रही है, या ये एक्ट एज अ जंक्शन बिटवीन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये एक्ट करती है एज अ रिले सेंटर भी कह सकते हो आप। जो क्या कर रही है, ये प्रेजेंट होगी सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या करती है, जो देखो यहाँ से हम आसानी से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ से ये वाले न्यूरॉन है, ये मैसेज लेके आ रहे हैं ब्रेन की तरफ, और ये दूसरे न्यूरॉन है जो मैसेज ब्रेन से बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो एक लेके आ रहे हैं मैसेज और दूसरा लेके जा रहे हैं मैसेज, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, जो कि मैसेज लेके आने वाले और वापस लेके जाने वाले दोनों को कनेक्ट करती है, इस न्यूरॉन का नाम क्या होगा, एसोसिएटिव न्यूरॉन कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव न्यूरॉन कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो न्यूरॉन है इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दे हैव शार्ट डेंड्राइट्स, इसके डेंड्राइट्स भी शार्ट होंगे बट मल्टीपल होंगे, और एक्सॉन भी जो इसका क्या होगा, शार्ट होगा। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर न्यूरॉन्स के बारे में। इसमें हमने नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नर्व सेल्स और बाकी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।